हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा दो एक्सरसाइज हम लोग इसकी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 में बेटा 5 क्वेश्चंस हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिख रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो हमको इसके 3 पार्ट्स दिए हैं। तो बोल रहे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने दिए हैं इनका नेचर हमको पता करके बताना है। तो मैंने आपको पहले भी इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बताया था कि जो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होता है, इस तरह से होता है a x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं तो उसमें हम सबसे पहला काम करते हैं डी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं इसमें। तो डी होता निकलता कैसे है, डी निकलता है b² माइनस 4ac करके। ठीक है बेटा, b² माइनस 4ac हम लोग निकालते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम। जो भी डी की वैल्यू आएगी, ठीक है, जब b² माइनस 4ac करेंगे कुछ ना कुछ डी की वैल्यू आएगी। मान लो अगर डी की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी वैल्यू आती है, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो उस केस में जो रूट्स होते हैं बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं इसके, यानी कि उस केस में रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे। और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यानी कि इस केस में क्या होता है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उस केस में क्या आता है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यानी कि रूट्स का मतलब जो x की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से, जो x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी, डिस्टिंक्ट आएंगी। यानी कि दो वैल्यूज, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएंगी इसकी। ठीक है, तो वो आएंगी डिस्टिंक्ट आएंगी। मान लो एक 3 आ गया, दूसरा हो गया 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अगर दूसरा केस हो इसका क्या होता था कि अगर d की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 0। मान लो d अगर आपका 0 आ गया तो उस केस में क्या होता था, रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस केस में इक्वल रूट्स आते हैं। तो इक्वल रियल रूट्स, तो इस केस में होता था इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तीसरा केस इसमें बनता था जब d की वैल्यू कितनी आती थी, लेस देन 0। 0 से कम वैल्यू आती है, 0 का कम का मतलब यह है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे मान लो -3 आ गया, -4 आ गया, -12 कुछ भी हो गया इस तरह से। तो जब भी लेस देन 0 वैल्यू आएगी तो उस केस में रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, अब देखो जब भी रूट्स इसके एग्जिस्ट करते थे उस केस में हम x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, इस तरह से हम x की वैल्यू निकालते थे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका जितना भी ये वाले क्वेश्चंस में ये पूरा कंसेप्ट जो है मैंने आपको बता दिया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे जितने भी इसके पार्ट्स हैं। तो मैंने इसीलिए पहले आपको रिवाइज करवा दिया, जिसने नहीं पिछला वीडियो मेरा देखा है तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो अगर इससे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा सबसे पहला काम क्या होता है, डी की वैल्यू निकालना। तो डी की वैल्यू किस तरह से निकलेगी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ए बी सी हमको दे रखा है यहाँ पे, देखो किस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे देखो ए कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, x² के साथ में। देखो x² के साथ में ये a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है c। तो यहाँ पे a कितना है, हियर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास कितना है, -3 है। माइनस आएगा तो माइनस को भी बेटा बीच में इंक्लूड करना है हमको। और c कितना है, कांस्टेंट टर्म, यानी कितना है 5। तो निकालते हैं इसका d। तो कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b², b कितना -3 है, इसका स्क्वायर -4ac। तो a कितना है 2, c कितना है 5। तो d की वैल्यू कितनी निकलती है, 3 3 जा 9, नेगेटिव माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस कितना होगा 4 दूने 8, 8 इंटू 5 कितने के 40 होता है। ठीक है बेटा, तो ये d हमारे पास आ जाएगा कितना, -31। अब
अब ये माइनस का 31 जो डी है, डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी कि जीरो से छोटी आ रही है। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जीरो से कम आ रही है, तो उस केस में रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। सॉरी, डी अगर नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि हम बोल सकते हैं डी -31 है, जो कि क्या है, लेस देन क्या है, जीरो। तो इसको बोल सकते हो आप कि डी हमारा कितना आ रहा है, -31 आ रहा है, जो कि क्या है, डी हमारा लेस देन जीरो है, जीरो से कम आ रहा है, ठीक है। तो जीरो से कम जब डी आता है तो उस केस में हमारे रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बस सिंपल आपको लिख देना है कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि रियल रूट्स इस केस में नहीं निकलते हैं, रियल रूट्स नहीं निकल रहे, किस तरह से निकल रहे हैं, इमेजिनरी रूट निकलते हैं, यानी कि नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स कैसे निकलते हैं, इमेजिनरी। तो डायरेक्ट लिख दो कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। तो ये था इसका पार्ट 1। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जब भी रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे उस केस में हम x की वैल्यू फर्दर नहीं निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू हमको ये वाला फॉर्मूला उस केस में नहीं यूज करना है। तो चलिए इसका पार्ट 2 देखते हैं अभी। पार्ट 2 में देखो यहाँ पे हेयर a हमारे पास कितना है बेटा 3, और b कितना है -4√3, और c हमारे पास कितना है 4। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b² -4ac करके। b यहाँ पे कितना है -4√3, इसका स्क्वायर -4a कितना है 3 इंटू सी कितना है 4। देखो माइनस का स्क्वायर सबसे पहले प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा कितना 3, ठीक है। तो 4 है यहाँ पे, सॉरी 16 था ये। 4 का स्क्वायर 16 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 3 बचा, माइनस करो मल्टीप्लाई 4 4 16, 16 इंटू कर तो 3 48 आएगा। तो डी कितना आ गया 48 -48, यानी कि डी की वैल्यू कितना है 0। अब जब डी 0 होता है उस केस में रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बताया जब भी डी आपका 0 होगा उस केस में इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रियल रूट्स। तो बस लिख दो यहाँ पे इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो उस केस में हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, -b + -√d अपॉन 2a वाला, ठीक है। तो यूज़ करते हैं इसको, x = -b माइनस ये माइनस फॉर्मूले का b कितना है हमारे पास, b हमारे पास है -4√3, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर d कितना है बेटा, d 0 है, अपॉन 2a कितना है, a है बेटा 3। तो देखो x की वैल्यू कितनी आती है, x = माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4√3 प्लस माइनस 0 है, √0 0 ही होता है। नीचे कितना है हमारा 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है। तो बेटा देखो यहाँ पे प्लस माइनस 0 का क्या मतलब है, जीरो में 0 आप प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, फिर भी हम लोग इसको लिख लेंगे इस तरह से। x की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, 4√3 एक बार +0/6, एक बार इस तरह से लिख लेते हैं 4√3 -0/6। तो x = +0 अगर कोई चेंज आनी तो नहीं है, तो आएगा क्या 4√3/6, और x = 4√3/6, ठीक है। तो इसको काट सकते हो आप, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, x = 2√3/3, और यहाँ पे भी सेम 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, x = 2√3/3। तो ये देखो सेम ही वैल्यू आई है x की, दोनों केस में वैल्यू सेम आई है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि d अगर 0 आता है तो उस केस में क्या आता है, इक्वल रूट्स। तो रूट्स हैं कौन से, ये x की वैल्यू जो भी निकली है, x = 2√3/3, 2√3/3। तो ये हैं इसके
रूट्स। तो 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर लिए हैं इसके, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो इसका लास्ट पार्ट देखो क्या है, 2x माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि a हमारे पास कितना है, 2 है, b हमारे पास क्या है, माइनस का 6 है, और c हमारे पास क्या है, 3। सबसे पहला क्या हम क्या होता है, d की वैल्यू निकालना, जो कैसे निकलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो d इक्वल्स टू b कितना है हमारे पास, माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4a कितना है 2, c कितना है 3, यानी कि d की वैल्यू कितनी आएगी, 6 6 जब 36 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस ये कितना आएगा, 4 2 जो 8 8 3 जा 24। ठीक है, 36 में से 36 में 24 निकाल दो तो कितना आएगा, ये 12 आएगा। ठीक है, और जबकि डी 12 है तो डी क्या है, 0 से बड़ा। तो जब भी डी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में आता है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो लिखना है कि यहाँ पे आएंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जब भी ऐसा होता है डी 0 से बड़ा आता है तो उस केस में भी हम इसको सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो लगाते हैं इसको एक्स की वैल्यू निकालने के जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो लगाते हैं। किस तरह से फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो किस तरह से आएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना है यहाँ पे, बी यहाँ पे माइनस का 6, तो ये वाला फॉर्मूला का माइनस है तो यहाँ पे माइनस 6 आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 12 है तो 12 लिखते हैं अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू बेटा 2 है। तो x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 6 आएगा, प्लस माइनस रूट 12। तो रूट 12 के आप फैक्टर कर सकते हो, यानी कि कैसे लिख सकते हो रूट 12 को, ऐसे लिख सकते हो अपॉन 2 जो 4, 2 2 जो 4 3 जो 12, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस ये 2 में से 2 का पेयर है ना तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचा कितना रूट 3 अपॉन कितना 4। ठीक है बेटा, अब प्लस माइनस है तो दो वैल्यू आएंगी x की, तो यानी एक बार लिख दो 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, एक बार ये माइनस वाले ले लो, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। तो करो इसको सॉल्व बेटा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 है यहाँ पे 2 रूट 3 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो कितना आएगा, यहाँ बचा कितना 3, 2 3 जा 6, प्लस यहाँ पे कितना बचा रूट 3 अपॉन नीचे क्या है 4। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से कॉमन ले सकते हो 2 को, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4। तो कितना आ जाएगा ये, 2 1 जा 2 2 जा काट दो उसको, x इक्वल्स टू कितना आएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो देखो बेटा अलग अलग वैल्यूज आई हैं एक्स की, यानी कि ये क्या है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।